हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 टीएस अग्रवाल 2024 एडिशन का हम करने वाले क्वेश्चन चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। इससे पहले मैंने कई सारी वीडियो बना चुका हूँ। मैं फर्स्ट टू 7 क्वेश्चन तक वीडियो बना चुका हूँ, तो प्लेलिस्ट बन रखी है हमारी, जाके आप जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। देखिए, पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज 2:3 विथ कैपिटल ऑफ 1,20,000 और 60,000। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2023 को बैट और बॉल ने 2,40,000 और 1,20,000 का लोन दिया फर्म को। बैट ने ये भी कहा कि आप मेरी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं मंथली रेंट 5,000 रुपये लूँगा। लॉस हो रखा है बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट 9,000 रुपये का। डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है प्रॉफिट और लॉस का। करते जरा। देखो, सबसे पहले आपको ध्यान से बनना है कि आपको यही तो निकालना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हम पढ़ रहे हैं। पहले वो निकालना पड़ेगा कि इन बैट और बॉल को कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, वो पहले निकालना है। क्योंकि नीचे आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, जो लॉस दे रखा है नीचे वो बिफोर रेंट और इंटरेस्ट है। लेकिन रेंट और इंटरेस्ट तो भैया खर्चे होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो वो तो माइनस करना पड़ता है पहले। तो वो माइनस करने के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट कितना होगा। तो पहले निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय बैट। पहले बैट का निकालते हैं कि उसको इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना होगा। देखिए, बैट ने 2,40,000 रुपये का लोन दिया था फर्म को, तो 2,40,000 रुपये इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट बता नहीं रखा कितना लगेगा। अगर नहीं बता रखा होता तो 6% लगता है, ये पता होना चाहिए आपको। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 6% लगेगा। और लेकिन अक्टूबर में ये लोन दिया था। 6% तो पर एनम होता है, 6% तो पूरे साल का होता है इंटरेस्ट, बट ये पूरे साल का लोन नहीं है। ये लोन तो अक्टूबर में दिया था, तो अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2024 तक कितने महीने आते हैं? 6 मंथ आता है गिनोगे तो। अक्टूबर नवंबर से लेकर 31 मार्च तक आप गिनोगे 6 मंथ आते हैं। तो 6 मंथ का ये इंटरेस्ट लगेगा, और 6 मंथ का कैलकुलेट करने के लिए 6/12 करूँगा। ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा कितना, 7,200 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से हम बॉल का भी निकालते हैं, इंटरेस्ट कितना होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय बॉल। उसने जो लोन दिया था वो 1,20,000 रुपये का लोन दिया था, उसका भी 6% लगेगा, और इसका भी 6 मंथ का ही लगेगा क्योंकि अक्टूबर में दिया। तो इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 3,600 रुपये आएगा। ठीक है। तो टोटल कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन, फर्म को कितना देना है। तो यहाँ लिखते हैं फिर टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। दोनों पार्टनर को मिला के आखिरकार कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। बैट को देना है 7,200, बॉल को देना है 3,600। तो टोटल हो गया 10,800 का, यानी कि फर्म को 10,800 रुपये का इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। उसके बाद देखिए, बैट ने प्रॉपर्टी भी दी थी बिज़नेस को यूज़ करने के लिए, और 5,000 रुपये मंथली रेंट मांग रहा है। रेंट भी आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, खर्चा होता है, और वो रेंट फर्म को देना है। तो इसलिए रेंट भी आपको निकालना पड़ेगा कितना देना है। तो यहाँ लिखिए रेंट पेड टू बैट। 5,000 रुपये मंथली रेंट है, पूरे 12 महीने का कितना हो गया, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60,000 रुपये हो गया। 60,000 रुपये हो गया, समझ गए। तो ये दोनों चीज़ें आपकी जो है माइनस नहीं हो रखी प्रॉफिट में से। तो पहले प्रॉफिट में से हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी कि खर्चे पहले माइनस करते हैं, फिर हम प्रॉफिट को बांटेंगे। तो पहले माइनस करते हैं। देखो, ये प्रॉफिट नहीं हुआ, 31 मार्च 2024 को लॉस हो रखा है 9,000 रुपये का। तो यहाँ निकालेंगे आप डिविजिबल प्रॉफिट या फिर लॉस।
डिविजिबल का मतलब है कि कितना आखिरकार बटेगा, वही तो निकालना है। वो क्या पूछ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए पहले देखना पड़ेगा ना कि प्रॉफिट कौन सा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, वो निकाल रहे हैं। 9,000 रुपये का तो लॉस हो रखा है, लेकिन इसमें से हमने ना तो रेंट माइनस किया, वो कह रहा है, ना तो हमने इंटरेस्ट और लोन माइनस किया। ये दोनों चीज़ें माइनस करनी है पहले, तब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट और लोन बाय पार्टनर 10,800, फिर हम माइनस करते हैं रेंट 60,000 रुपये। अब देखते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है। देखो लॉस आएगा क्योंकि ये पहले से लॉस है। तो -9,000 माइनस 10,800 माइनस 60,000, जब आप करोगे तो ये आएगा 79,800 माइनस का आएगा, ये यानी कि लॉस हो रखा है। लॉस हो गया, डिविजिबल लॉस बटेगा दोनों को। तो दोनों का शेयर निकालते हैं। देखो ऊपर रेशो दे रखी है बैट और बॉल की 2:3, तो 2:3 में बटेगा ये। तो बैट का शेयर कितना आएगा, बैट शेयर 79,800 का 2/3 यानी कि 2/5 करूँगा, इसका शेयर हो गया 2/5। 2:3 है तो 2/5 इसका हो गया। और बॉल का शेयर कितना हो गया, 79,800 का 3/5। तो इसका शेयर निकालते हैं। इसका शेयर आप निकालोगे तो इसका आ जाएगा 31920, और इसका कितना आ जाएगा 47,880। क्लियर होगी बात यहाँ तक? सो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 9th क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। अखिल, सुनील, प्रवेश पार्टनर है, 3:1 में प्रॉफिट बांट रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है लोन का सुनील अकाउंट में 3 लाख का। इंटरेस्ट पेबल वॉज एग्रीड 10% पर एनम। इंटरेस्ट ये डिसाइड हुआ कि 10% देना है, अब 6% नहीं देना। फिर जब ये डिसाइड हो गया कि 10% ही इंटरेस्ट लेना है, 10% ही लेंगे। और आगे कह रहा है कि इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक अप टू फरवरी 2024 ऑन 1 मार्च 2024। जो फरवरी तक के का इंटरेस्ट बना वो 1 मार्च 2024 को पे कर दिया चेक से। एंड बैलेंस वॉज येट टू बी पेड, बैलेंस तो बाद में पे करना है। पास द जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। जनरल एंट्री पास करनी, खाली इंटरेस्ट ऑन लोन की पास करनी है और किसी की पास नहीं करनी। तो बेसिकली देखिए, सबसे पहले ओपनिंग इंटरेस्ट ऑन लोन पहले निकाल लेते हैं कितना बन रहा है, फिर देखेंगे ना कि कितना पे किया, कितना बच गया। तो एक वर्किंग नोट बना लेते हैं यहाँ पर। एक जनरल बनाना है आपने, देखो जनरल का फॉर्मेट हमने बना दिया। जनरल बनाना है बेसिकली आपने, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। पहले ही निकाल लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करते हैं पार्टनर का। अब जैसे कि आपके सामने लिखा होता है यहाँ पर कि 3 लाख का आपका लोन है। तो यहाँ लिखेंगे भाई 3 लाख का लोन पे 10% का इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन फरवरी तक के का जो इंटरेस्ट है वो बेसिकली आपने पे कर दिया 1 मार्च को। तो फरवरी तक कितना महीना आएगा? देखो ओपनिंग बैलेंस होता है लोन का हमेशा 1 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल का बेसिकली लोन है ये। 1 अप्रैल से लेकर 1 फरवरी तक गिनना पड़ेगा आपको कितने महीने बैठते हैं। तो जब आप गिनोगे ना, मतलब 1 फरवरी तक नहीं, फरवरी की एंड तक, इसने फरवरी 1 नहीं बोला, फरवरी तक यानी कि फरवरी के एंड तक, तो 11 महीने बैठेंगे। अप्रैल मई जून से गिनना स्टार्ट करोगे फरवरी तक 11 महीने। तो पहले आप 11 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, 11/12 करके 11 महीने करो, ठीक है ना। तो यहाँ लिखो इंटरेस्ट अप टू फरवरी 2024। तो ये आ जाएगा 27,500 आ जाएगा आपका। पहले इसकी एंट्री करनी है आपने 27,500।
तो वो भी, और ये कब पे किया, 1 मार्च को पे किया। तो यहाँ लिखूँगा 2024 के मार्च 1 को ये इंटरेस्ट पे किया है। तो एंट्री होती है, खर्चा है इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ लिखूँगा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय, नाम क्या है, सुनील, बाय सुनील अकाउंट डेबिट टू लोन बाय, सॉरी टू बैंक, चेक से पे किया ये, तो टू बैंक, ठीक है, 27,500 से। क्लियर होगी बात। नरेशन आ जाएगी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन अप टू फरवरी 2024 पेड बाय बैंक, बाइड बाय चेक। सिंपल, समझा की बात। और बाकी का जो बैलेंस है वो पे करना है। तो बाकी कितना बचा, बाकी जो बचा वो सिर्फ 1 महीने का बचा, क्योंकि देखो फरवरी तक तो पे कर दिया, साल एंड होता है मार्च में, 31 मार्च को। फरवरी तक जब पे कर दिया है तो बचा सिर्फ मार्च का महीना, तो मार्च वाला इंटरेस्ट रह गया, बाकी तो सब लोगों ने पे कर दिया। तो इंटरेस्ट ऑफ मार्च 2024, सिर्फ मार्च का इंटरेस्ट कितना है वो निकालना भैया। 3 लाख का ही 3 लाख का ही निकलेगा। 3 लाख का 10% पहले करूँगा, और 1 महीने का, सिर्फ मार्च का 1 महीने कैसे निकालते हैं, 1/12 से डिवाइड करना है, और यहाँ करोगे तो 2500 आ जाएगा। तो 2500 रुपये का इंटरेस्ट पे करना है, येट टू बी पे। तो अगर पे करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मार्च 31 को हमेशा ड्यू करते हैं। कोई भी अगर इंटरेस्ट बच गया वो मार्च 31 को हम ड्यू कर देते हैं। तो इंटरेस्ट तो भैया इंटरेस्ट होता है, खर्चा तो डेबिट ही करूँगा पहले। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील अकाउंट, इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट है ना, खर्चा। तो 2500 रुपये का भले ही पे नहीं करा तो, लेकिन ड्यू तो करना है, पे तो करना है ना फ्यूचर में मुझे, तो खर्चा तो डेबिट करना ही करना है। लेकिन ये कहाँ डाल देना है, इसको हम लोन के साथ ही पे कर देंगे। तो इसको लोन अकाउंट में डाल दूँगा, लोन बाय सुनील अकाउंट में। या फिर इसका दूसरा तरीका है कि आप इसको इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट में डाल दो, कि इंटरेस्ट पे करना था आपने करा नहीं है, 2500। दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। लोन बाय सुनील अकाउंट में डाल दो, लोन अकाउंट में डाल दो, या फिर इंटरेस्ट अकाउंट स्लैश करके इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट लिख देते हैं, ठीक है। नरेशन लिखेगा यहाँ, बीइंग इंटरेस्ट ऑफ 1 मंथ येट टू बी पेड, या फिर ड्यू, ठीक है। अब लास्ट में पता ही करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं हम, बेसिकली इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो भी इंटरेस्ट होता है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो भी मार्च 31 को ही करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मार्च 31। अब क्योंकि ये खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा, तो लिखूँगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और ये इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को बंद कर दूँगा। ये डेबिट था, इसे कर दूँगा क्रेडिट। तो यहाँ लिखूँगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील अकाउंट। टोटल इंटरेस्ट मैं डेबिट करूँगा, टोटल। एक पे कर दिया, एक पे नहीं करा। आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोनों चीज़ आती है, पे करना था या पे कर दिया, दोनों चीज़ आती है। तो 27,500 प्लस 2500 यानी कि 30,000। तो 30,000 रुपये का इंटरेस्ट और लोन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ लिखूँगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील ट्रांसफ़र टू PNL अकाउंट। क्लियर होगी बात, ये ऐसे करना होता है। अब आप इसका टोटल कर लेना बस, और कुछ नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आगे और भी वीडियोस आती रहेगी, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू।